कोई बताओ तो गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में। गौतम बुद्ध के जन्म कब होता है? 500 मृत्यु बताओ। 400। गौतम बुद्ध के माता का नाम? गौतम बुद्ध के माता का नाम? कितने दिन बाद उनका मृत्यु हो जाता है? गौतम बुद्ध के माता के कितने दिन बाद मृत्यु हो जाता है? जन्म के कितने दिन बाद? 7वें दिन। घर में जाओगी पढ़ेगी नहीं तो खा के याद होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में बुआ मृत्यु हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? ओना मसीधन गुरु जी की तक। दिल्ली बताओ जन्म कब हुआ था? कहाँ? कपिल वस्तु। चलो हम लोग आते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हम कुछ बता चुके थे। कहाँ तक बताए थे पहले बताना। ये सब हो गया था। ये सब हो गया। बचपन का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम। सर हाँ अंशिका मम्मी आई। वो स्टॉप पता है? चलो स्टार्ट करते हैं बुआ। ये सब हो गया था। ईसा तुम गड़बड़ करती। इतना बेहतर तुम बचिया हो, करवा तुम नहीं बोल रही है, दिक्कत है। जब ये सब देखो बुद्ध के जीवन काल संबंध जीवन का लोभने सारनाथ ये सब हो गया था। एक बार रिवीजन करवा दे। तुम लोग बुआ बोलो कम, काम करो ज्यादा। जितना कम बोलेगी उतना फायदा होगा। ऐसा ऐसा बन के रहो, ऐसा बन के रहो, ऐसा बन के रहो। स्कूल में पूरा तुमने चर्चा होना चाहिए। कथी से? पढ़ाई लिखाई पर, अनाज की लड़ाई में। लड़ाई में तो घसकट्टों की चर्चा होता है, नहीं चर्चा होता है। ऐसा बन के रहो जो रिजल्ट टॉप 10 में आओ, टॉपर बच्चा कहलाओ। अब बगल में बैठा रहो, इस प्रकार बैठल रहो गोनू ओझा बन के, कि पता ना चले लड़का लड़की है कौन। जब तुमने बारे में पता चले, नाम अलाउंस होगा, बगल में बैठल रहेगा, उसका आँख तो हो जाए, यही बच्चा मेरे सामने में बैठा। इस प्रकार बन के रहो। ना कपड़ा, ना ड्रेस, ना दिखावा। दिखावा करना ही नहीं। बच्चा खाली दिखावा क्यों आता है? दिखावा बहुत कम करो। जितना स्टैंडर्ड से कम भाग उतना ठीक है। हम लोग दिखावा क्यों आ जाते हैं? जितना दिखावा करो। इसे बौद्ध धर्म का संस्थापक हम किसे मानेंगे बुआ? महात्मा बुद्ध। पूरा नाम क्या था इसका? गौतम बुद्ध। बचपन का नाम क्या बोलेंगे? सिद्धार्थ। जन्म इसका कब हुआ था? 500। मृत्यु कब हुआ था? 483। मृत्यु 483। दिल्ली। तुम बोला करो। जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, नेपाल। पिता का नाम क्या है? सुधोधन। पिता का नाम क्या बोले वो? सुधोधन। पिता का नाम सुधोधन। माँ का नाम क्या? माया देवी। माँ का नाम माया देवी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद इनका क्या होता है बुआ? मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सौतेली माँ के बारे में। सौतेली माँ कौन थी बुआ? सौतेली माँ कौन थे? प्रजापति गौतमी। वंश कौन था बुआ? शाक्य वंश। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गोत्र क्या था? गौतम। राज के नाम? शाक्य गणराज। राजधानी बोले तो कपिल वस्तु। ज्ञान प्राप्ति बोले तो निर्जना नदी, पुनपुन नदी किनारे। ठीक है। साल वृक्ष के साल बोले या पीपल वृक्ष के किनारे बिहार और बोधगया में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तुम लोग 8 लड़की हो ना, आराम से डिसाइड करना, लेकर चलेंगे। अब फिर बोलेगे कि नहीं हमको नहीं जाना है। शाक्य वंश के होने के कारण शाक्य ये सब तो हो गया था। प्रथम उपदेश हुआ सारनाथ, काशी यथा वाराणसी के। इतना किलोमीटर प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल थे। यानी कि अगर बोला जाए प्रथम उपदेश कहाँ दिया था बुआ? सारनाथ, काशी। प्रथम शिष्य कौन था? तपस्सु, भल्लीनाथ, नाग बंजारे, वनिज गाय। हाँ। प्रधान शिष्य कौन था? उपाली। प्रिया शिष्य कौन था? आनंद। प्रथम शिष्य कौन था? मौसी, प्रजापति गौतमी। उपदेश किस भाषा में था बुआ? पाली भाषा में। सर्वाधिक उपदेश देने वाले कौन था? श्रावस्ती में, क्योंकि वहाँ वर्षा काल बुआ व्यतीत करते थे।
जहाँ वर्षा काल ज़्यादा बिताएगा उसको वहीं पर, जहाँ सिंपल सी लॉजिकल है, जहाँ जो बुआ बैठेगा वहाँ पर ज़्यादा ज्ञान देगा, जहाँ नहीं बैठेगा उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जहाँ जो ज़्यादा बैठेगा वहाँ पर ज्ञान देगा। तो गौतम बुद्ध वहाँ पर बैठा करते थे, इसलिए उनको ज़्यादा ज्ञान वहाँ पर दिया करते थे। आगे है बुद्ध के अनुयायी शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, प्रमोद, ये सब। बौद्ध धर्म के आश्रय देने वाला शासक कौन था? वो अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, मिनांडर। बुद्ध के जन्म जीवन काल से संबंधित जीवन स्थान कौन? लुम्बिनी, सारनाथ, कपिलवस्तु, बोध गया, कुशीनगर, कुशीनगर। हाँ, ये सब हो गया था। अष्टमा स्थान कौन? लुम्बिनी, सारनाथ, गया, कुशीनगर। ये सब लिख लेना, ठीक है। अंतिम उपदेश कुशीनगर में 120 साल के संबंध में। मृत्यु होता कुशीनगर, हिरण्यवती नदी किनारे 483 से ऊपर में। बौद्ध धर्म में मोक्ष के निर्माण के निर्माण का सब बता चुके थे। त्रिरत्न बताए थे वो बुद्धम संघ। इसका त्रिरत्न क्या है? बुद्धम संघ। बुद्धम संघ दर्शन क्या होता है? अश्विनेश्वरवादी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अगर बोला जाए बौद्ध गौतम बुद्ध है किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म। और किसने पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे? महावीर। किसने? महावीर। पंच स्कंद रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान, संस्कार, निर्वाण, ये सब बात हो चुका था ना। बुद्ध, हाँ, बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य बताए थे ना। बूढ़ा पहले देखा गया था, एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक लाश जाते हुए देखा था, उसके बाद देखता हुआ क्या है? एक सन्यासी। लास्ट में क्या बोल दिया? हम क्या बनेंगे? सन्यासी। बुद्ध शिक्षा यहाँ से स्टार्ट होगा। बुद्ध शिक्षा उसका वीडियो बनाया था ना पहला का। बुद्ध शिक्षा, बुद्ध की शिक्षा त्रिपिटक से संकलित है। अगर बुद्ध की शिक्षा के बारे में बोला जाए, इसका कौन सा शिक्षा क्या बोलेगी? शिक्षा बोलेगी त्रिपिटक। कौन सा हुआ? त्रिपिटक। बुद्ध की शिक्षा हुआ त्रिपिटक से मिलता। त्रिपिटक को 3 टोकरियां भी कहा था। त्रिपिटक को क्या कहा था? वो 3 टोकरियां। त्रिपिटक को क्या कहा था? 3 टोकरियां। कितना टोकरियां? 3 टोकरियां कहा था। आगे बोलते हैं त्रिपिटका। जैसे 3 पिटक, त्रिपिटक कौन कौन है? ध्यान दो। त्रिपिटक में वो कौन आता है? शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक में क्या है? बुद्ध शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का क्या लिखा है? एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विनय पिटक को आता है वो दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह कहा जाता है, या दर्शन से जुड़ा हुआ कहा जाता है। यानी कि विनय पिटक में वो दार्शनिक सिद्धांत। अभिधम पिटक में संबंधित नियमों का दैनिक आचार विचार, विधि विन्यास, संग्रह संघ वाले लोगों के लिए नियम का संग्रह करना, ठीक है। उसके बाद घोर तपस्या, विषय शक्ति के बीच मध्य मार्ग अपना कर मनुष्य दुनिया को के दुख से मुक्ति कर देता है। ये सब क्वेश्चन हम बता चुके थे बुआ। मनुष्य जो क्या करता है? अपना घोर तपस्या करके अपने को क्या करता है? मुक्ति प्रदान करना। मुक्ति प्रदान का मतलब क्या? इतना तपस्या करने के बाद क्या चलता है? मृत्यु हो जाता है, मर जाना, उसे क्या कहते हैं? मुक्ति। और मुक्ति को हम क्या करते हैं? मोक्ष की प्राप्ति करना। क्या प्राप्ति करना? मोक्ष की प्राप्ति करना। घोर तपस्या करने के बाद ये सब मिलता है। लेकिन हम लोग समझते हैं ऐसा ही जाएंगे कहाँ? स्वर्ग में और नर्क में। हम लोग ऐसा नहीं बोलते, लेकिन भगवान बोलते अनुसार बुआ नहीं, स्वर्ग और नर्क अलग अलग है। स्वर्ग और नर्क क्या है? अलग अलग है। एक आदमी से पूछा गया था, एक आदमी था बुआ, एक आदमी मस्त आदमी था, एक आदमी था, एक साइड बुआ क्या, जब वो जाता है उसका मृत्यु हो जाता है। उसका मृत्यु होने के बाद इस साइड तुम लोग कहानी सुनी होगी, मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद बुआ जाता है एक में कहाँ? स्वर्ग में जाता है, ठीक है। एक कहाँ जाता है? नरक में जाए। एक स्वर्ग तो नरक होबे नहीं करेगा, एक नरक में जाता है। शायद कहानी सुनी होगी, स्वर्ग नरक में। मृत्यु आदमी है, मृत्यु हुआ था, एक आदमी की मृत्यु हो जाता है। आदमी के नाम कुछ हो सकता है, घोंगा भोंगा कुछ हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। सोगनी चलो सोगनी के ले लेते हैं। सोगनी मर गई, माना कि सोगनी मर गई ना, तो वह मृत्यु हो गया, तो वह यमलोक बाबा जाते हैं, वो अपना चादर में लपेट के लेकर चला था अपना दुनिया में। सोगनी को लेकर चल गया अपना दुनिया में। सोगनी को अपनी दुनिया में लेकर जैसे वो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर यमलोक में वो गेट है, ठीक है। यहाँ पर आकर एंट्री, यहाँ से बोला गया कि यहाँ से स्वर्ग की ओर रास्ता जाता है, जाता है वो नरक की ओर रास्ता जाता है। लेकिन यहाँ पर तराजू एक है, आप जिधर वही बैठेगा, जितना जो पाप किया होगा, जितना जो मान लीजिए पुण्य काम किया होगा, अगर पुण्य ज़्यादा काम करोगे, अच्छाई ज़्यादा करोगे, तो स्वर्ग इधर ज़्यादा पलड़ा भारी होगा, मतलब उधर जाओगे।
अगर पाप किया होगा धरती पर, जैसे किसी का बेईमानी करना, छल करना, किसी से बेईमान करना, धोखेबाजी करना, पीठ पीछे बुराई करना, गाली देना, गलौज करना, सोच उठ के सब तुम्हारा नेचर है, मतलब पाप की ओर जाएगी, तो मतलब इधर पड़ला भारी होगा। तो बुआ ये ऐसा व्यक्ति था, ऐसा बीच में गया। जब पाप और पुण्य की बात बोलता है बुआ, ना पाप किया ना पुण्य किया, बीच में आकर अटक गया। क्या समझा? ना पाप किया ना पुण्य किया, कहाँ कर अटक गया? बीच में। अब ना इनने पल्ला भारी हुआ ना इनने, बीच में से अटक जाता है। तब बोलता है कि भगवान जी बोलते अब इसका फैसला कैसे किया जाए। तो भगवान तो कैसे फैसला कर देगा। तो उससे सुगनी से पूछता है भगवान जी, यमलोक पूछते हैं आप किधर जाओगे, स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। उस सोचने लगा भाई हम स्वर्ग में जाए कि नरक में जाए। ये बोला, ये जो बोलने लगे हम एक बार देखना चाहते हैं। तो बोला ठीक है चलो दिखाते हैं। एक बार पहले स्वर्ग में उतर कर बेचारे स्वर्ग में लेकर आए। स्वर्ग में जैसे वो लेकर आती है ना, तो यमलोक लेकर आता है, लेकर आए तो उसमें देखता है पूजा तपस्या, इन्हें भगवान के पूजा, एकदम शांति मुद्रा में कोई बैठल, कोई सफ़ेद साड़ी पहन के बैठे हुए, कोई मतलब लाल साड़ी पहन के बैठे, मजा में एकदम सब बैठल है, कहीं कोई हल्ला चिल्ला तनिक भी नहीं है, एकदम शांति मुद्रा में सब बैठे हुआ मजा से, एक रत्ती शोरगुल नहीं है। ये प्रसन्न हुआ पैसा जगह देखे। फिर बोला ना आप तन के नरको वाला जगह देख लेते, सुना। फिर सोनी बोली नहीं हमको आप नरको वाला लेके, क्योंकि दोनों ऑप्शन था, नरक या स्वर्ग दोनों देखना था। तो नरक में गया वो दरवाजा यहाँ पर आ गए, अंदर नहीं गया, यहीं से देख कर बेचारा एंट्री। यहाँ पर जब दरवाजा में गया तो यहीं पर जैसे खोला नरक वाला दरवाजा, देखता बाप रे, इन्हें क्या नाच हो रहा है, इन्हें गाना हो रहा है, इन्हें डीजे बज रहा है, इन्हें दारू रखा हुआ है, इन्हें जलसा हो रहा है, इन्हें मीट मुर्गा खस्सी मजा से एकदम खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, खीर पूरी बुनिया एकदम पूरा बट रहा है, मजा से खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। फिर दोनों आया यहाँ पर डिसाइड करने के लिए। बोलता भगवान जी क्या, बोलता आप बताओ नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है। सुगनी क्या बोलती है हमें नरक में जाना। ठीक है, जैसे वो नरक लेते लास्ट मतलब वो लास्ट फैसला बोला हाँ हमें नरक में जाना। ये बेचारे क्या किया, नरक की ओर रास्ता चले गया। जैसे एक पड़ाव पार होता है ना, वो तो गेटे पर था, गेट के बाहर गया नहीं, तो गेट पर से जैसे बाहर जाता तो खौलल आए चाबुक ले देना फटाक देना शुरू। ये लड़की बोलती है हमें तो नरक में ये सब देखे थे, ये सब कहाँ आया था। वो बोलता वो टेलर था, ये क्या है पिक्चर है। उसके बाद माना शुरू, मतलब ये लोभी व्यक्ति का कहानी हुआ, ज्यादा लोभ ना करना चाहिए था। तो वही हुआ। तो हम लोग यहाँ अगर गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं तो गौतम बुद्ध स्वर्ग जाने के लिए कितना तपस्या करता है, घोर तपस्या करके तब मुक्ति मार्ग पाता है, निर्वाहन पाता है, यानी कि क्या बोलते उसको मुक्ति जाना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। हम लोग बिना काम किए बिना कर्म किए पाप करके सोचते हैं मोक्ष की प्राप्ति के, ऐसा बात थोड़ी है। जो मतलब उठे एक ऊपर झूठ बोलना शुरू, उठबो नहीं किए, मम्मी बोले उठे आज तुरंत उठ जाते हैं, सुतते ले मतलब बिछाने पर आते रहते झूठ बोलना शुरू। तो हम कैसे मोक्ष की प्राप्ति पाएंगे नहीं। मोबाइल कम्बल तो चला रहे हैं, रख ली मोबाइल, हाँ रख दिए, चलाइए रहे, तो कैसे सोचेंगे, झूठ तो झूठ पर है। आगे है भगवान का होना अप्रासंगिक, भगवान मतलब बोला था गौतम बुद्ध भगवान नहीं है। यह दुनिया अनियत है, लगातार बदलती रही है। किसके अनुसार हुआ? भगवान बुद्ध के अनुसार कहता है दुनिया हमेशा क्या है, बदलती रहती है। बात सही है। कल की दुनिया देख लो और आज की दुनिया देख लो, बहुत अंतर दिख रहा है। कल की दुनिया में बहुत कम शादी में खर्च हुआ करता था, आज की दुनिया में देख लो खर्च ज्यादा। आज की दुनिया में क्या है, दिखावा, कल की दुनिया में दिखावा नहीं था। आज केवल क्या दिख रहा है, दिखावा, खाली दिखावा। कुछ कमेंट करके बोलेगा तो ये दिखावा नहीं किया था अपने शादी में, बिल्कुल किए थे। हम बार बार बोलते हैं जिसको बुआ है वो करेगा, जिसको नहीं है सोचना भी मत। बार बार एक ही चीज हम बोल रहे हैं। मुकेश अंबानी के 72 रुपया शादी में खूब खर्च किया, उसका पड़तर हम लोग करेंगे नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, बिल्कुल कोई भी चीज अस्थाई नहीं। दिन है तो रात, रात है तो दिन ही बे करेगा। तो मतलब यह है परिवर्तन ही संसाधन का नियम, परिवर्तन ही आवश्यकता, मतलब आवश्यकता होगा तो परिवर्तन होबे करेगा। तो वो इस दुनिया में है
कुछ भी अस्थाई नहीं है। जो भी चीज बोलेगा ना अस्थाई, ऐसा कोई चीज नहीं है। दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा। लेकिन ज्यादा दुख हो तो दिखावा मत करो हम दुखी हैं, ज्यादा सुख है तो ज्यादा खुश मत रहा करो हम खुश हैं, नजर तोड़ते लगता है। 2 पल के लिए दुख और 2 पल के लिए सुख। अगर याद रखना इस दुनिया में तुमने कोई चीज अस्थाई नहीं है। बोले न? आज दुख है तो कल सुख, आज सुख है तो कल दुख। आज तुम डॉक्टर के यहाँ लेकर गए किसी को, कल हो सकता तुम्हें कोई लेकर जाएगा, लग जाएगा ना। तो दुनिया में क्या चीज है, वो कोई चीज अस्थाई नहीं है। आज बढ़िया बढ़िया मोबाइल तुम चला रहे हो, कल हो सकता है बट्टा वाला मोबाइल चला, और कल ये से बढ़िया हो सकता है चला सकते हैं। तो कोई भी चीज क्या नहीं है वो अस्थाई नहीं। इसीलिए ज्यादा चिंतन मत करो, कोई टेंशन नहीं। जो हो रहा है वो कह दो होने दो, बशर्ते अपना मन को हमेशा पॉजिटिव रखो। निगेटिव व्यक्ति बोलो तो हमसे दूर रहो। कुछ व्यक्ति है तुम्हारे लाइफ में नेगेटिव वाला, वो नेगेटिव व्यक्ति को हमेशा दूर रखना है। यो है लड़की लोग कोई नेगेटिव, कोई बोलबो करता है संभव है नहीं है, ये मत करो फंस जेबे। तब ऐसा कोई है तो उसको भगाओ, रिस्क लेना शुरू करो। समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, बिल्कुल। समाज का निर्माण जो है किसने किया था, वो इंसानों ने। शादी समाज समाज शादी ब्याह का निर्माण किसने किया, पूजा पाठ निर्माण किसने किया, एक समाज होनी चाहिए, किसने किया, इंसान ने। मतलब इंसान वो है जो सजा भी देता है और बचेबो करता है, समझ में आ रहा है। मतलब इंसान वो है तुमको गाली भी देगा और वक्त आते भी कहे ना ये बहुत अच्छा है। समाज वो है एक लाइन में तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा तुम्हें पास आ जाएगा, तुम बहुत गलती किया, अरे 1 नंबर लड़का वो कथिल गलती करेगा, ऐसा समाज भी है। तो समाज क्या हुआ, समाज किसने बनाया है, इंसान ने। क्या समाज गलती नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसने बनाया, इंसान ने। आगे बुद्ध, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, बिल्कुल। बुद्ध बोलता है बुआ तुम सब मतलब हम सब अपने लिए स्वयं ज्योति बनो, स्वयं आग की तरह लहको, ताकि अगल बगल के बच्चा अगर तुमको देखे लगना चाहिए सुगनी है, वैसा दीप के जा जलो। मतलब एसआई बन जाओ, डीएसपी बन जाओ, एक लाइन में यहाँ खड़ा मतलब वैसे जल रहा है, अगल बगल पूरा एंजॉय रहेगा। बनना है तुमको सुगनी की तरह बनना, इस प्रकार से होना चाहिए। तो कहता है बुद्ध तुम अब सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हारे खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना। अगर तुम चाहोगे तभी तुमसे सही होगा, तुम चाहोगे तभी तुमसे क्या होगा बुआ, गलत। लेकिन क्या तुम अपने आप में, हम लोग अपने आप में कभी भी गलती है ढूंढते हैं, नहीं। अगला आदमी तुरंत बोलते तुम गलत हो, इन्हें बोलते हैं हम स्वयं गलत है, नहीं हम गलत थोड़ी। हम किसी को एक चाट मार देते हैं, झटाक सुना एक चाट मार लेंगे, पहले कभी नहीं बोलते हैं कि मेरा गलती क्या था या हम क्या गलती की, कभी चिंतन नहीं करते हैं। एक लाइन में उसको भी एक चाट मारते हैं तुरंत, क्योंकि दर्द होते रहता है। तुरंत अगला आदमी पर आरोप फेंकेंगे जी वही गलत है, नहीं। पहले सोचो हम मार क्यों खाए। अगर ये सोच लिए मेरा गलती था हम मार खाए, वहाँ प्रूफ हो गया, बात खत्म। देखो दुनिया संसार तुम्हारे से कोई नहीं बेहतर निभाल सकता है। लेकिन दिन भर कचरा वाला काम करेंगे, रात में सोते ही स्टेटस लगाएंगे रोने वाला। आगे लेकर चलते हैं। इस दुनिया में दुख ही दुख है, और दुख का कारण क्या है हुआ, इच्छा। जानवे का इच्छा मतलब लड़की नहीं, इच्छा, लोभ और लालच, बिल्कुल सही बोला। अगर हम अपने लोभ और लालच और इच्छा को त्याग दें, माना कि हम छोड़ दें, मेरे पास ज़्यादा बच्चा है, छोड़ देंगे, दूर हमारे पास पैसा नहीं कमाना, क्या हमें कभी दुख होगा। अगर सोच लेंगे नहीं हमें पास 2 रोटी है, वही 2 रोटी या प्याज खानी है, हमें मांसों का या खस्सी का मुर्गा बात का नहीं चॉइस है, क्या हमें दुख होगा, हमें कोई दुख नहीं कर सकता। लेकिन हमें क्या है, लालच, इच्छा। आज हम ग्लैमर चल रहे हैं, सोचे 4 चक्का कहीं आएगा, ये मेरे पास इच्छा है। तुम लोग कहा जाए घर बन गया तो 2 तल्ला कैसे बनेगा, इसका 2 मंजिला हो गया 3 तल्ला कैसे बनेगा। मतलब इच्छाओं का भंडार है। जब इच्छा मेरा पूर्ति नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होता है बुआ, टेंशन, लोभ। अगर माने लोभ है और लोभ को पूरा नहीं होता तो वहाँ पर क्या होता है, दुख। सारा दुख का रीजन, सब दुखों का कारण क्या है बुआ, एक इच्छा। इच्छा को सीमित रखो, दुख नहीं होगा। और जिसको जितना इच्छा रहता है उसको उतना दुख रहता है, जो जितना अमीर रहता है उतना दुखम रहेगा। अमीर व्यक्ति से कभी जाकर पूछना कि आप सही हैं, अरे क्या बताए आज क्या हो गया नहीं हो गया,
100 टेंशन गिनाएगा, उससे अच्छा बोलेगा दूर हम ही ठीक है, मस्त है। ऐसा एक भी व्यक्ति पूरा ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा तुमको बोलेगा हम सही है, बोलेगा हम सही नहीं है। आज मुकेश अंबानी सोचेगा हम 1 नंबर पर कैसे आए, पूरा आत्म सोचता होगा कहीं बोले 1 नंबर पर कोई आ जाएगा तब देश का अमीर आदमी पर समझ मारा चीज को, तो उसको उस चीज का टेंशन है। तो सभी को अपना अपना टेंशन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको टेंशन नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने सब पहले ही बता चुका है, जब वह इच्छा जहाँ है वहाँ पर टेंशन होगा, दुख होगा। क्या समझ मार चीज? शादी नहीं करो तब टेंशन, शादी करो तो दिक्कत, कोई मर जाए तो दिक्कत, नहीं मरे तो दिक्कत, कोई बूढ़ा कोई गंजन खा रहा दिक्कत होता है ना घर वाला, सोचता मरी थे बन सोचता है वो, और जब मर जाए कथिल मरी टेंशन होता। चलो गौतम बुद्ध के बारे में और कुछ है नहीं है? हाँ है रे, आगे है, ध्यान दो। गौतम बुद्ध धर्म तेजी से क्यों फैल गया, आगे लेकर चलते हैं। बौद्ध धर्म बहुत साधारण है। बौद्ध धर्म क्या है? बहुत साधारण। इसमें जाति प्रथा नहीं है, बिल्कुल सही था। बौद्ध धर्म है वो जाति प्रथा धर्म, अगर देखा जाए जाति प्रथा नहीं था। अभी जो पहलगांव में वो जो हमला हुआ था, एक पत्नी के सामने पति को मार दिया था, क्या पूछकर? धर्म पूछकर, तुम किस धर्म से हो। जैसे वो धर्म बोला गया हम हिंदू धर्म से, ठाई ठाई गोली मार दिया बेचारा। ये बहुत गलत हो रहा था। इस जाति प्रथा नहीं था, कोई भी इसे आसानी से अपना सकता। बौद्ध धर्म चाहे सरल से सरल आदमी कोई भी क्यों ना हो, क्या तब हुआ इसके कोई भी आसानी से अपना सकता है। सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। कौन? गौतम बुद्ध में, यानी कि बौद्ध धर्म में सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। हमारे यहाँ समान व्यवहार किया जाता है। तन कुछ क्वालिटी का आदमी अपन पैसा वाला, ये पंगे तो बैठल है, वो कुर्सी तुरंत लेकर आएगा, लाएगा कि ना, आप यहाँ खाइए, एगो नीचे में खाइए, एगो ताजमहल पर खाइए, एगो छत पर खाइए, एगो बेड पर खाइए, है कि ना। लेकिन सब के लिए एक समान होनी चाहिए। किसमें दर्शा रहा है? या तो सबको खिलाना, तो किस पर खिलाइए बुआ? टेबल पर। आगे ध्यान दो, क्वेश्चन है, उच्च नीच का भेदभाव ना था। उसमें क्या नहीं था बुआ? उच्च नीच का भेदभाव नहीं था। उसमें वर्ण व्यवस्था पर हमला किया गया। वर्ण व्यवस्था पर क्या हमला किया गया? उसे ब्राह्मणियों नियमों का विरोध किया गया। ब्राह्मण का जो नियम था खतरनाक, नहीं बोलता ब्राह्मण जन्मा है कहाँ से? मुख से। शूद्र जन्मा है कहाँ से? पैर से, जांग से। बोले नहीं, बेसिया जांग से, और शूद्र पैरों से। बता, अब ब्राह्मण कहाँ से? मुख से। तो ब्राह्मण को ज्यादा वैल्यू था ब्राह्मण का, उसका क्या कर दिया वो? विरोध कर दिया गया। आगे देखते हैं, कहा था वो महिलाओं को भी संघ में शामिल किया जाना लगा। मतलब महिलाओं को भिक्षा में शामिल किया जाना। आप भी चलिए भिक्षा मांगिए, आप भी चलिए बौद्ध धर्म में शामिल हो जाइए। जैसे अभी राजनीतिक में शामिल होता है ना, उसी प्रकार बौद्ध धर्म अपनाने का किसको प्रथा लगा? महिलाओं को। महिलाओं को पुरुष के जितने का अधिकार दिया गया, जितना महिलाओं का, बस जितना पुरुष का अधिकार था उतना किसको अधिकार दिया? महिलाओं को भी। जितना महिला का अधिकार दिया उतना पुरुष को भी क्या दिया? वो अधिकार। बौद्ध धर्म उदार एवं लोकतांत्रिक था, उसमें कोई उच्च नीच की भावना नहीं था। बौद्ध धर्म, ध्यान दो, बौद्ध ईश्वर और आत्मा में अस्तित्व को नहीं माना। मतलब ईश्वर आत्मा को नहीं मानता। कौन? बौद्ध ईश्वर को नहीं मानता। मूर्ति पूजा कौन विरोधिता मालूम है? मूर्ति पूजा कौन विरोध? दयाराम साहनी, दयाराम सरस्वती। मूर्ति पूजा क्या था वो? विरोधिता। शायद तुम लोग पढ़ी होगी 10th क्लास में। मूल नाम क्या था? शंकर नाम था। बौद्ध संघ के नियम ज्यादा कठोर नहीं था। बौद्ध संघ के नियम ज्यादा कठोर और तप का विरोध करके मध्य वर्ग अपनाने का भी बात कही जाती है। अगले वो हीनयान महायान में अंतर, शायद हम बताए थे। हीनयान महायान बताए थे, कुछ नहीं बताए थे। ध्यान दो, वो हीनयान महायान में अंतर। लोग मोबाइल दिख रहा दोनों, हीनयान और महायान। हीनयान में आर्हत आदर्शों को स्वीकार किया गया और महायान में बौद्धित्व का आदर्श स्वीकार किया। हीनयान वो आदर्श, इसमें बौद्धित आदर्श को स्वीकार किया गया। बौद्धित्व क्या है? दूसरे को परोपकार के लिए
प्रयत्नशील रहते हैं और तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते जब तक औरों को भी मार्ग नहीं दिखाते। सामान्य मनुष्य से भी इनकी भिन्नता है या इनमें 10 उच्च गुण और परिप्रज्ञता भी हो। मतलब कहने के तात्पर्य है गौतम बुद्ध क्या करते, दूसरे को परोपकार करते हैं। गौतम बुद्ध दूसरे को मदद करने में ज्यादा वैल्यू समझते हैं। समझ मारा। बुद्ध महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार थे, यानी कि हीनयान में क्या कहता हुआ इसमें बुद्ध महान व्यक्ति के स्वरूप में स्वीकार थे। ठीक है। और महायान में कहा जाता है, इसमें कहा था वो यहाँ से कहाँ है, वो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसमें थोड़ा गलती हो गया, आगे ध्यान दो। इसमें कहा जाता है निर्वाण के लक्ष्य के प्राप्ति ज्ञान संभव है हीनयान में, लेकिन महायान में बुद्ध ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित है। मूर्ति पूजा नहीं था किसमें, हीनयान में। और महायान में बुद्ध की करुणा एवं भक्ति से लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। परंपरागत बौद्ध धर्म, इसमें कहता है परिवर्तित रूप से। आगे बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तुमको उसमें दिया गया है। उल्टाएगी ना 4 अध्याय में, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है, अंतर दिखलाया गया। ठीक है, तो ध्यान दो। निर्मित मार्ग में त्याग महत्व, वेद की प्रामाणिकता में खंडन के कारण दोनों की गणना नास्तिक परंपरा की गई। ईश्वर दृष्टि के रचयिता के रूप में अस्वीकार किया गया। और इसमें वह कर्म पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है, किसमें, महावीर में। आचरण के सिद्धांत का महत्व किसमें, गौतम बुद्ध में। सामाजिक समानता का आदर्श दिया भी किसमें, महावीर में। उसके बाद सामाजिक जन्म का स्थान पर कर्म पर आधारित है कि कौन हुआ, महावीर में। बुलाता है जन्म के स्थान पर कर्म पर आधारित है। लेकिन एक बात हम तुमको बताएंगे, जन्म नियतिवाद सिद्धांत किसमें था, महावीर में। नियतिवाद का मतलब क्या बताया था तुमको, जो सब कुछ पहले से निश्चित है, उसको कोई तुमको टाल नहीं सकता, उसे हम क्या कहते हैं, नियतिवाद। उसे हम क्या कहेंगे, नियतिवाद। जो होना होगा वो होबे करेगा, ये पहले से तय है। ये महावीर स्वामी के बारे में है। ठीक। वन व्यवस्था में नष्ट करने का प्रयास किया गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या है समझो। जैन धर्म में कठोर त्याग को प्रधानता, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यमार्ग। जैन धर्म बोलता है कठोर त्याग और प्रधानता, जबकि बौद्ध धर्म में क्या किया गया हुआ, मध्य मार्ग। जैन धर्म अश्वासत व नित्य आत्मा में विश्वास करता था, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण का लक्ष्य प्राप्ति देह समाप्ति के बाद ही संभव है। मतलब जैन धर्म जब तक देह को समाप्त नहीं करेंगे तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा। लेकिन जबकि बौद्ध धर्म के अनुरूप ज्ञान जिसको आ गया, ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति की बात, ठीक है। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही लक्ष्य संभव है। बौद्ध धर्म कहा था तो अगर तुम्हारे पास ज्ञान आ गया मतलब तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित है। इसमें कहा था जब तक तुम क्या नहीं नष्ट करोगे। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण का लक्ष्य प्राप्ति देह समाप्ति है, मतलब शरीर को समाप्त कर देना। लेकिन गौतम बुद्ध ऐसा बात नहीं बोलते। आगे है जैन धर्म में बौद्ध धर्म की अपेक्षा हिंसा को अधिक महत्व दिया गया। जैन धर्म में बौद्ध धर्म की अपेक्षा क्या किया हो गया, हिंसा को अधिक महत्व दिया गया। अब स्तूप के बारे में हुआ, स्तूप के ध्यान दो। स्तूप शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, किसी वस्तु का ढेर। जैसे हम लोग शांति स्तूप जाते हैं ना, तो किसका ढेर होगा, गौतम बुद्ध का कुछ न कुछ अंश है, उसी का ढेर है, किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतकों की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं, गौतम बुद्ध के जीवन का प्रमुख घटना जन्म संबंधित धर्मचक्र प्रवर्तन, निर्वाण संबंधित स्थानों पर भी स्तूप का निर्माण होता है। इसे की जगह जगह स्तूप, मुजफ्फरपुर में स्तूप, वैशाली में स्तूप, राजगीर में स्तूप। जो मर गए हुआ उनका थोड़ा छोटा बहुत अपना भाग अंगूठा या कुछ काट के रख के उसमें लाश जला जाता है, उसी पर व्यक्ति को दफनाया जाता है। ऐसा ऐसा व्यक्ति को कुछ वस्तु ऊंचे जगह पर बना दिया, जिसने यहाँ पर लिखना है किसी वस्तु का ढेर को क्या कहते हैं, स्तूप। तो हम लोग राजगीर में कौन स्तूप ढूंढने जाते हैं, चढ़ते हैं, महावीर नहीं, शांति स्तूप।
अब हाँ, वैशाली में महावीर का। आगे ध्यान दो। हाँ देखो, सांची स्तूप है ना, वो नहीं, शांति स्तूप है। ये कौन स्तूप है? सांची स्तूप। सांची स्तूप भोपाल एक जगह का नाम है, यहाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप अगर बोला जाए कहाँ है बुआ? मध्य प्रदेश, भोपाल में। सांची में एक प्राचीन स्तूप है जो अपनी सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। सांची के यहाँ प्राचीन स्तूप महान सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया। अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछे सांची के स्तूप किसने बनाया था? अशोक सम्राट ने। सांची के स्तूप कहाँ स्थित है? भोपाल के मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में पगला गई, मध्य प्रदेश, MP। इस नरक में जा रही है क्या? इस स्तूप का निर्माण कार्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला बात बोले सांची के स्तूप का संरक्षण क्या है? ध्यान दो। तो कहा था वो 19वीं सदी के यूरोपियों के सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी, क्योंकि सांची का स्तूप बेहद सुंदर एवं आकर्षक था। जैसे हम लोग राजगीर जाते हैं, कितना सुंदर लगता है, देखने में कितना बेहतर लगता है, सुंदर। तुम गई हो? हाँ, 9th में गई हो? कहाँ जाएगी? पैसा नहीं, कहाँ जाएगी? फ्रांस के लोग ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार जो काफी सुंदर था को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की मांग शाहजहां बेगम से किया था। शाहजहां एक स्वयं क्या अय्याश आदमी था। शाहजहां के बेटा कौन था? दारा शिको। शाहजहां का और बेटा कौन था? औरंगजेब। शाहजहां काफी रंगीला बादशाह। 106 बीवी थी, आप समझ सकते हो। 106 बीवी के बाद में एक तीसरा बीवी थी मुमताज, जिसकी याद में क्या बना दिया? ताजमहल। बताओ, ताजमहल का निर्माण कर दिया अपने याद में। ऐसी में एक बुआ या माउंट एवरेस्ट अपने बीवी की याद में तोड़ दिया था अपने से। किसने? दशरथ राम मांझी। द माउंटेन मैन नहीं कहलाता राजगीर के बाद गया में, दशरथ राम मांझी। वो अकेले तोड़ा। आई बेहुदा क्या किया? बनवाया। अब बनाने के साथ 20,000 मजदूर का हाथों काट दिया। तब ऐसे ही कोशिश अंग्रेज लोग ने भी, लेकिन बेगम नहीं चाहती थी कि सांची के स्तूप यहाँ का तुरंत दौर कहीं और जाए। तो बेगम अंग्रेज को फ्रांसीसियों के बेहद सावधानी पूर्वक तरीके से बनाई गई एक प्लास्टर प्राकृतिक थमा दी और वे लोग संतुष्ट हो गया। मतलब डुप्लीकेट थमा दिया और क्या हो गया? हुआ संतुष्ट हो गया। आगे ध्यान दो। कहा था भोपाल की बेगम का स्तूप। भोपाल के बेगम का स्तूप का संरक्षण बेहद योगदान रहा। शाहजहां बेगम सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप के संरक्षण के लिए बहुत कार्य किए। रख रखाव के लिए धन दान किए गए। कहा था शाहजहां जब मर रहे थे ना, जब देखा मर रहा है, तब क्या किया? राहगीर को जो जा रहा था उसको बुला बुला कर एक थैला सोना दिया करता था। लीजिए और लेकर जाइए, हमरे भी दे देता। बुला बुला कर सोना देने काम किया। और औरंगजेब कहता है बाप हमार पगला गया है, सबको अगर सोना दे देगा तो हमारा धन क्या हो जाएगा? खत्म। तो उसको क्या कर दिया? कैद कर दिया। कैद करने के बाद 12 साल में बेचारा वही ताजमहल में बेचारा मर गया शाहजहां। तो कहा था शाहजहां की मृत्यु किसने किया था? औरंगजेब। अपने भाई की मृत्यु किसने किया था? दारा शिकोह का औरंगजेब। तो संग्रहालय बनाने के लिए दान दिया। जॉन मार्शल ने बहुत सी पुस्तक लिखी थी। अगर जॉन मार्शल की बात बोले, उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी थी और उनके प्रकाशन के लिए बेगम ने दान दिया था। यज्ञ और विवाद। अभी भी यज्ञ में विवाद होता है ना, पूजा पाठ में विवाद ना होता है। एक साइड पूजा कर रहा है, पूजा पाठ करना से कुछ होता है, एक साइड पूजा पाठ होता है। पूजा मतलब शांति। अगर तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो रहा, खूब कम हो रहा आत्मविश्वास, मंदिर चल जाओ। मतलब खतरनाक वहां से पॉजिटिव थिंकिंग आएगा। अगर तुम खूब तनाव हो रहा, खूब टेंशन हो रहा, मंदिर जाकर बैठ जाओ या तो गाना सुनो, देखो वहां का तनाव एकदम दूर कर देगा। मंदिर में बैठते ही तनाव दूर हो जाएगा। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग वेद से मिलता है। वैदिक परंपरा की जानकारी हमें किससे मिलता है? वो ऋग वेद में। किसमें मिलता है? सबसे पुराना वेद ऋग वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग वेद। आगे ऋग वेद के अंदर क्या है? अग्नि, इंद्र, सोम,
आदि देवताओं को पूजा किया था। ऋग्वेद के अंदर किसको किसको हुआ? अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवता क्या किया था? पूजा किया था। यज्ञ के समय लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना किया करते थे। मेरे ध्यान में हुआ कहता यज्ञ के समय लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना भी करते थे। शुरू में यज्ञ जानवर, मवेशी जानवरों को, फिर ध्यान दो, मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए प्रार्थना। अभी मवेशी काट देते नहीं काटता है, उस समय पूजा किया करता था। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, बाद में घर और मालिक खुद यज्ञ करवाने लगे। पहले शुरू में हर एक चीज वो समुदाय रहता है, पहले सब सामूहिक रूप से पूजा पाठ करता है। जैसे जैसे लोगों के पास रुपया आता है ना, वो अपने आप सोचता हम ही काहे क्यों ना कर ले। समझ मारा? अगर रुपया नहीं है तब सोचेगा सबके लिए, और रुपया जहाँ जिस व्यक्ति को आ गया ना वो अपने लिए केवल सोचेगा, न केवल हम अपने घर में करेंगे। और जिस दिन रुपया नहीं रहेगा पचो तो सब मिल के यज्ञ कर। समझ मारा? ये चीज समाज का निर्माण किसने किया? इंसानों ने। तो क्या समाज गलत नहीं होगा? होगा, क्योंकि इंसान गलत तो मतलब समाज गलत। जासूस न राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का नाम यज्ञ राजा सरदार द्वारा करवाया जाने लगा। आगे बुआ कहता वाद विवाद और ऋचाएं। ध्यान दो, हम लेकर चलते हैं महावीर तथा बुद्ध ने यज्ञों पर सवाल उठाया। ध्यान दो, तो उस टाइम भी यही हुआ करता था, हम आगे तो हम आगे। यहाँ पर ध्यान दो, महावीर और बुद्ध ने यज्ञों पर क्या उठा लिया? वो सवाल उठा, तरह तरह के सवाल उठाए। कहता शिक्षक का कार्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान घूम कर अपने ज्ञान, दर्शन, विश्व को जागरूकता बनाए। किसका काम होता है? वो शिक्षक एक जगह नहीं, घूम कर पढ़ाए, घूम कर क्या दो? ज्ञान दो, जहाँ बैठो वहीं पर उसका ज्ञान देना शुरू कर। इस शिक्षक का काम है। शिक्षक सामान्य लोगों में तर्क वितर्क करते थे। शिक्षक लोग में तर्क वितर्क क्या करते? चर्चाएं झोपड़ी उपवनों में होती थी। कहाँ होते थे? वह झोपड़ी उपवनों में। अक्सर देखा हुआ जो पॉपुलर कोचिंग रहता है वो अक्सर झोपड़ी में रहता है। दर्शक से तरह तरह तुम कोचिंग देख लेना, जो महलों में वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पैसा लेगा जरूर, जो पॉपुलर लेगा ना वो अक्सर झोपड़ी में रहेगा। मतलब खरगदरी रहता है झोपड़ी, अब बच्चा समझ में आ रहा चीज को। अक्सर वो देखो झोपड़ी और उपवनों में होता था। ऐसे उपवनों में घूम कर मनीषी ठहरते थे, मतलब मुंशी लोग। ऐसे में शिक्षकों का अनुयायी बनते चले जाते थे। सांची के संरचना और बनावट किस प्रकार? ध्यान दो, कहा था वो स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला भी कहा था। स्तूप के क्या भाषा? संस्कृत भाषा में टीला के नाम से ना, जैसे मृतकों का टीला कहाँ था? मोहनजोदड़ो। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले नहीं रखते। स्तूप का निर्माण कुछ इसी प्रकार रहता है, देखिए इस प्रकार नहीं रहता है। ऊपर में गुम्बज आकार के इस प्रकार से आकार रहता है। शांति स्तूप देखी होगी, गोल आकार रहता है। इससे बाद में अंडा हो जाता है, सॉरी क्या अंड कहा जाता है। धीरे धीरे इसकी बनावट में बदलाव होने लगा। अंड के ऊपर एक हार्मिका होती थी, जैसे रॉड उठने देखती हो, सोना का गुम्बज। उसी प्रकार या छज्जे जैसे ढांचा देवताओं का घर समझा जाता था। और धीरे धीरे देवता ही बन गया, नहीं बन गया? आता हुआ हार्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यास्टिक कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी। तोरण द्वार स्तूप की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके स्तूप को परिक्रमा करते थे। हम लोग भी जाते स्तूप को परिक्रमा करते, चलो घूर लेते हैं, चारों पट्टी घूरते हैं तो परिक्रमा करना। स्तूप को बनाए गए, ध्यान दो, तो कहा था बुआ स्तूप को वैदिक और स्तंभ पर मिले अभिलेख से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा किया गया। जो स्तूप को बनाया गया था वह दान किसने दिया था? राजाओं ने। जैसे कि सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों, व्यापारियों के द्वारा भी दिया गया था। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान ने बनाया गया था।
खाता हुआ सैकड़ों महिला और पुरुष ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया। कभी कभी अपने गांव और शहर का नाम बताते और कभी कभी अपना पेशा, व्यापार और जीविका साधन, रिश्तेदारों का नाम भी। अब मान लिया जाए हम दान देंगे, हम पैसा देंगे कथी पाने के लिए, तो अपना नाम गुथेबे न करेंगे। जैसे रानी हाई स्कूल में देखी है नाम है, उसी प्रकार ध्यान दो कहा जाता है। आगे देखते हैं अमरावती का स्तूप। अमरावती का स्तूप देखो, इस स्तूप में अवशेष के रूप में मूर्तियां, पत्थर मिले जो कि बाद में अलग अलग जगह पर ले गया। इसे बंगाल, मद्रास और लंदन, कहाँ लेकर गया, बंगाल, मद्रास और लंदन। अंग्रेज अफसरों को बागों में अमरावती की मूर्ति पाई गई। अंग्रेज अफसर के बाग मतलब समझते हो, बगीचा। गुड। बगीचाओं में क्या मिला गया हुआ, अमरावती की मूर्ति पाई गई। अमरावती के स्तूप नष्ट क्यों हुआ? देखो वीडियो कितना देर हो गया, छोड़ दे, माथा मत रहा, हटेगा तब पढ़ाई ना छोड़ देंगे, नहीं तो भूल जाएगी। छोड़े।